काश केएल राहुल ये काम 19 नवंबर 2023 को कर दिए होते तो क्या ही बात थी। मुझे पता है इंसान को जितना मिल जाए वो कम ही नजर आता है। केएल राहुल ने इंडिया की इज्जत बचाई, लेकिन याद कीजिए ना, वो तारीख 2023 की 19 थी नवंबर की। जी हाँ, रोहित शर्मा इसी तरीके से आउट हुए थे जब कैच पकड़ा गया था। ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पर ट्रेविस हेड ने पकड़ा था वो कैच। विराट कोहली प्ले डाउन हुए थे इसी तरीके से। श्रेयस अय्यर उस वक्त भी नहीं चल पाए थे, कुछ इस तरीके से आउट हुए थे। केएल राहुल ने उस दिन भी 66 रन खेले थे, शुरुआत स्लो की थी लेकिन एक्सेल करने से पहले आउट हो गए थे। आज शुरुआत स्लो की लेकिन फिर ऐसा एक्सेल किया कि 92 बॉल में 112 रन की पारी खेली और बताया कि कैसे क्राइसिस मैन आपके लिए केएल राहुल ही होता है। तो जहन में आता है कि लालच या कुछ भी समझ लीजिए, मुझे पता है बहुत से लोग गाली देंगे कि इनके लिए जितना भी कर लो कम ही कम है, राहुल ने तब भी इज्जत बचाई है। वो ठीक है, मुझे पता है, मैं खुद आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कब कब केएल राहुल हमारे लिए क्राइसिस मैन बनकर आए। लेकिन एक काश तो रहता है ना कि काश 19 नवंबर 2023 को केएल राहुल यही कर दिए होते। लेकिन बहरहाल क्या कमाल की पारी भाई साहब, क्या कमाल की पारी। इंडिया की हालत खराब थी और एक बार फिर बताया कि केएल राहुल को क्राइसिस मैन क्यों कहा जाता है। केएल राहुल टीम इंडिया के वो क्राइसिस मैन है जिससे इज्जत वो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। उसने कई बार टीम इंडिया को ऐसी मुश्किलों में से निकाला है कि हमें तब तब लगा कि भाई गई इंडिया, तब तब केएल राहुल ने कहा कि मैं हूं, अभी रुको जरा। अब फिर वही हुआ ना, 118 पे 4 विकेट थे, हमें लगा कि आज इंडिया नहीं बचेगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने 50 जरूर जड़ी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कोई नहीं टिक पा रहा था। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल नंबर 5 पर खेलते हुए सेंचुरीज लगाने आसान नहीं है बात, क्योंकि आप फिनिश करने आते हो, मैच जिताने आते हो, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पहले पारी को संभाला। 92 बॉल्स के अंदर 112 रन, 11 चौके, 1 छक्का। न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से केएल राहुल ने टीम इंडिया की इज्जत बचाई है, टीम इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल टोटल 284 दिलाया। दोस्त, बहुत कम बात होती है। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं जब केएल राहुल ने एक कारनामा किया हो। और अब फाइनली जब केएल राहुल के साथ दिक्कत ये होती है कि उस बेचारे को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी ओपनर नहीं है तो उसे ओपन करवा देंगे, मिडिल ऑर्डर में किसी और को खिला देंगे। जब वो ओपनर आ जाएगा तो वो कहीं और चला जाएगा। नंबर 3 पर नहीं है कोई तो नंबर 3 पर रख दीजिए। मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, मिडिल ऑर्डर में खिला दीजिए। फिनिश करना है, फिनिशर के तौर पर खिला दीजिए। कभी उसने शिकायत नहीं की। अगर रन नहीं आते तो उसे ट्रोल बड़ी जल्दी कर लिया जाता है। अब 793 दिन का इंतजार, उसके बाद सेंचुरी आई है। आखिरी सेंचुरी 12 नवंबर 2023 यानी कि वर्ल्ड कप में आई थी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। और अब 793 दिन बाद 21वीं इंटरनेशनल सेंचुरी केएल राहुल के लिए आई। और सेलिब्रेशन जो किया वो अपनी बेटी के लिए था। वो देखते ही बता रहा था कि हाँ है केएल राहुल। पहले ओडीआई में 21 बॉल में 29 रन, तो इस वाले में 92 बॉल में 112 रन। केएल राहुल लीडिंग रन स्कोरर है इस ओडीआई सीरीज में। और जिस हिसाब से क्लासिकल पारी थी आज की, ये बड़ी कमाल की थी। केएल राहुल की ये पारी ज्यादा खास थी क्योंकि टीम इंडिया क्राइसिस में थी। पहले 30 बॉल में सिर्फ 18 रन बनाए। पहले जो मुश्किल थी उस पारी को बना क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल सब जा चुके थे, रविंद्र जडेजा थे, उनके साथ स्ट्राइक ऐसे बनानी थी जैसे कि बिल्कुल मैच शुरू हुआ। 30 बॉल में सिर्फ 18 रन, ये केएल राहुल थे। लेकिन अगली जो बॉल्स थी, अगली 30 बॉल, उसमें उन्होंने 45 रन जड़े और नेक्स्ट 32 बॉल के अंदर 49 रन। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने इस 100 को बिल्ड किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वो बताता है कि गेम अवेयरनेस से लेकर, क्राइसिस से निकालने से लेकर एक अच्छे टोटल तक पहुंचाने तक केएल राहुल को अच्छे से पता था कि कब क्या करना है। तभी तो इरफान पठान ने कहा कि ये 100 टॉप क्वालिटी का, हाईएस्ट क्वालिटी का 100 है। केएल राहुल, अगर आप पिछली 11 इनिंग की बात करोगे तब आपको उनकी फॉर्म रियलाइज होगी। 29 बॉल में 40 रन, 47 बॉल में 41 रन, 29 बॉल में 23 रन, 34 बॉल में 42 रन, 33 बॉल में 34 रन, 31 बॉल में 38 रन, 15 बॉल में 11 रन, 56 में 8, 43 में 66, 21 में 29 और अब 92 में 112, 92 बॉल में। एक कमाल की कंसिस्टेंसी के साथ क्लास वाले राहुल चलते हैं। भाई कमाल है ना लड़का। टेस्ट मैच में ओपन करता है, ओडीआई में मिडिल ऑर्डर में खेलता है,
वो दो जिन्हें कहते हैं बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन, एक पोजीशन जहां पर आपको नई बॉल फेस करनी पड़ती है, जहां पर उसकी मूवमेंट को समझना होता है, वो भी रेड बॉल में जहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। फिर जब आप व्हाइट बॉल में आते हो तब आप मिडिल ऑर्डर में आते हो, जहां पर आपको पुरानी बॉल, कई बार सॉफ्ट बॉल, रिवर्स स्विंग को झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरीके बिल्कुल अलग हैं, साथ में विकेट कीपिंग भी करनी होती है। आप फिटनेस की बात करते हो बाकी खिलाड़ियों के, लेकिन राहुल की फिटनेस की उतनी बात होती नहीं जितनी होनी चाहिए। ये वो इंसान है जो अपनी फिटनेस से लेकर अपनी पोजीशन तक किसी भी चीज के ऊपर कभी शिकायत नहीं करता। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई में खेलना वैसे भी पसंद ज्यादा करते हैं। 10 इनिंग के अंदर 469 469 रन है और एवरेज 93.8 का, स्ट्राइक रेट 111 से ऊपर का, 2 सेंचुरीज हैं, एक हाफ सेंचुरी हाईएस्ट वही है जो आ जाए, यानी कि 112। जब आप बात करते हो केएल राहुल की, तो दोस्त जब आप फिनिश यानी कि लास्ट के तौर पर 41 से 50 की जो ओवर होते हैं, यहां पर जब आप 2025 में ओडीआई रन की बात करोगे तो केएल राहुल के पास सबसे ज्यादा हैं। 283 रन बनाए हैं इन्होंने 140 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ केएल राहुल ने। नंबर 2 पर न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स आते हैं जिनका 157 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 244 रन है। जनित लियांग श्रीलंका से आते हैं, 201 रन इन्होंने बनाए हैं 147 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ। वेस्ट इंडीज के जस्टिन ग्रीव्स ने 194 बनाए, 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। कॉनवी बॉश साउथ अफ्रीका के 162 इन्होंने बनाए हैं, 124 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ये केएल राहुल हैं जिन्हें आप ओपनर के तौर पर ले आइए, मिडिल ऑर्डर बैटर के तौर पर ले आइए, क्राइसिस में है ले आइए, फिनिशर चाहिए ले आइए, स्टैंड इन कैप्टन चाहिए आप ले आइए, टीम को जरूरत है ले आइए, पानी पिलाना है हम पिलवा देंगे। हर एक चीज में केएल राहुल अपना पूरा 100% देते हैं। जी हाँ, मतलब एक तरफ जहां पर टीम इंडिया के विकेट गिरते हैं वहां पर लड़का और भी ज्यादा बेहतरीन खड़ा होता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि टीम इंडिया का ये क्राइसिस मैन है केएल राहुल। 85 ओडीआई इनिंग, 3359 रन, 51.6 से ऊपर का एवरेज, 90 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 8 सेंचुरीज, 20 केएल राहुल। ओडीआई में दोस्त जब आप बात करते हो ना कि वो मिडल वाला फेस टफ होता है, वहां पर केएल राहुल कहते हैं कि हमारे लिए है कोई बात नहीं, हमको दे दीजिए हम बता देंगे। जब जब हुआ ये होता है ना, आप वर्ल्ड कप की बात कीजिए 2023 ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज, 115 बॉल में 97 रन मारे थे। जी हाँ, 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, हमारी हालत खराब थी। उसमें कोहली के साथ आके टॉप ऑर्डर को स्टेबल किया और फिर बताया कि कैसे आप चेस करते हैं। इंग्लैंड टूर, लॉर्ड्स का मैदान 2021 का साल, 250 बॉलों में 129 रन, मैन ऑफ द मैच ड्रॉ हुई थी, 315 इसमें रन थे, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। न्यूजीलैंड टूर 2019-20 का पहला ओडीआई, 64 बॉल में 88 रन, जी हाँ 347 चेस कर रहे थे, एंकर किया था। इंग्लैंड 2021 पहला टेस्ट मैच, 84 रन पहली इनिंग में, 26 रन दूसरे इनिंग में। जी हाँ, इंजरी हो गई थी, गिल अग्रवाल जब भी होते हैं तब यहाँ पर ओपनर की जगह आ जाते हैं संभालने के लिए। ये केएल राहुल है जो 5-6 ओपन कहीं पे भी करवाएंगे, हर जगह आपको बताएगा कि केएल राहुल आपका क्राइसिस मैन है और आपको जॉब कंप्लीट करके देगा। बाकी आप क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।